हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम शुरू करते हैं मिश्रण के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। मिश्रण जो है बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए बस। तो वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे और सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। 3:1 का मतलब कि 3 लीटर दूध होगा तो 1 लीटर पानी होगा, तो 3 1 4, टोटल यहाँ 4 है। ठीक है, तो 4 का वैल्यू जो है वो है यहाँ पे 80 लीटर दिया। ठीक है, टोटल है 4, तो 20 गुना है तो इसको भी 20 गुना कर देंगे तो 60 लीटर दूध होगा, 20 लीटर पानी। ठीक है, ये माइंड में रखना है। कहता है यदि अनुपात 2:3 करनी हो तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन को हम लोग अनुपात में ही सोल्व करेंगे। कह रहा है क्या, कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो पहला अनुपात देखिए 3:1 है और करना है हमको 2:3। मिलाना क्या है, तो प्लस करना है हम लोग को पानी। ठीक है, ये बात मतलब कि दूध जो होगा वो तो सेम होना चाहिए, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो दोनों को सेम कर देना है। बस आपका इतना ही काम है। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 6 पुराएंगे इसको कैसे, 2 से गुना करेंगे ऊपर में, तो 2:, डबल करेंगे 6:2 होगा, इधर 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा और अनुपात 9 हो जाएगा, मतलब दूध को हम क्या कर दिए, बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से आपको 7 प्लस करना होगा तब जाके 9 होगा। ठीक है, 7 का वैल्यू बताना है। यहाँ टोटल देखिए कि 2 और 6 और 2 8, 8 का वैल्यू 10 80 है। ठीक है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, कितना आसान है वो देखिए। 8 का वैल्यू 80 है, 10 मरतबे 8 दाही 80, तो 7 का वैल्यू बताना है ना, 7 प्लस करना है, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 70, तो 70 लीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं मिलाया जा रहा है उसको आपको बराबर करना है। यहाँ पे मिल्क था, मिल्क को नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिल्क तो बराबर होगा क्वांटिटी, तो ये आपको बराबर कर देना है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखिए ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे ये समझ लिए 3 और 4 की वैल्यू 80 है, तो 60 लीटर हो गया दूध और 20 लीटर हो जाएगा क्या, तो 20 लीटर है पानी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन से देखें कितना मिलाएंगे, जो 2 और 3 के अनुपात, मतलब इसका 1.5 गुना होना चाहिए, 60 का 1.5 गुना। ठीक है, यहाँ से देखिए कि 2 है और 3 है रेशियो, तो 1.5 गुना है। 1.5 गुना किसको जोड़ेंगे, जो 1.5 गुना होगा, तो 70 60 का 1.5 गुना तो कितना होगा, 90, मतलब 70 लीटर ऐड कर देंगे तो 90 लीटर पूर जाएगा। ठीक है, तो अब कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप लोग आसानी से ओरली जो है मौखिक रूप से ये सोच सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये बराबर इक्वल करने वाला है। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90%, 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त विलयन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। ठीक है, तो 38% चीनी है, इसमें भी देखिए क्या बराबर हो रहा है, तो इसमें हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो बराबर क्या होगा, क्वांटिटी मात्रा किसकी बराबर होगी, चीनी की। तो वही देखना कि 1 बिलियन है, 90 लीटर है, इसका 38% चीनी है। ठीक है, अब दूसरा बात आते हैं कि 90 लीटर तो है ही, इसमें कुछ मिलाएंगे पानी। ठीक है, इसका जो होगा 17.1%। ठीक है, वो चीनी होगा, चीनी जो है बदल नहीं रहा है, तो चीनी बराबर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे इसको सोल्व करना है। ठीक है, प्रतिशत अगर दिया हुआ है तो प्रतिशत कट ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ठीक है, 38 है,
19 से काटेंगे, 19 दूनी 38 और 19 नमा 171। ठीक है, बट्टा में यहाँ दशमलव है तो बट्टा में 10 होगा। अब आपको इधर गुना कर लेना है। ठीक है, अब कटने वाला तो और काटेंगे, जैसे कि 9 है, 9 से काट दिए, 90 है तो 10 हो गया, तो 10 दूनी 20, 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200 हो गया। 200 पुराना है, 90 में कितना ऐड करेंगे, ऑप्शन भी तो सामने है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, 110 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो नहीं बदला है उसकी मात्रा को बराबर कर देना है। ठीक है, अब बेसिक अगर इसको मौखिक अगर हम बनाना चाहेंगे तो मौखिक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना होगा, रेशियो निकालना होगा। ठीक है, या कि 38% है, यहाँ 17.1%, इसका रेशियो क्या है, बस बात तो यही करना है, यहाँ पे जो काटे हैं सो तो सिंपल आप इसी कॉन्सेप्ट पे चलिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पीकृत किया जाता है, वेपर बना के उड़ा दिया गया, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है। अब देखिए, जब गर्म करेंगे तो नमक तो नहीं जाएगा, नमक का मात्रा तो सेम ही रहेगा। 10 लीटर के घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया गया, तो पहले समझिए कि 10 लीटर में जो नमक था वो x% था, परसेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, चाहे समझने के लिए लिख लीजिए। दूसरा कह रहा है कि 2 लीटर वाष्प उड़ गया तो बच गया कितना, 8 लीटर। 8 लीटर में जो है वो 6% नमक है बचा हुआ। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा ये। ठीक है, बच गए यहाँ पे 8 48, 10 से भाग देंगे 4.8, x का मान क्या हो जाएगा 4.8। तो बस एक बात ही आपको इसमें देखिए, नमक नहीं बदल रहा है, नमक की मात्रा सेम, तो यहाँ पे सेम कर देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत ये कट जाएगा, तो प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगला टाइप में देखते हैं। एक मिश्रण में कह रहा है कि अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, 10 लीटर अल्कोहल मिला रहे हैं, ठीक है, तो अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 होता है। अब देखिए 3:2 पहले है, अब हो जाएगा 3:5। अल्कोहल मिला रहे हैं तो अल्कोहल बोलेंगे कि यहाँ पे 3+3 हो रहा है अनुपात में, क्योंकि यहाँ पे दोनों ये तो सेम है, सेम होना ही चाहिए, नहीं रहता तब बराबर करते, ठीक है। तब यहाँ पे आपको बताना है, देखिए इस मिश्रण में कह रहा है कि 10 लीटर अल्कोहल मिलाने, तो यहाँ तो वैल्यू 3 मिला रहा है, लेकिन 3 का मतलब यहाँ पे है 10 लीटर। ठीक है, 3 का मतलब है 10 लीटर। तो कह रहा मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, तो मूल तो शुरू वाला ही है, पहला देखिए अम्ल है यहाँ पे और यहाँ पे अल्कोहल है। ठीक है, ये दो बात तो क्लियर है, यही अम्ल की मात्रा यहाँ पे शुरू में कितना आती है, देखिए 3, है ना, तो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे 3 ही है, और यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना है 10 लीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। मतलब जो नहीं बदल रहा है उसको सेम करना है, यहाँ पे 3 और 3 सेम था, देखिए 3 है प्लस 3 बढ़ रहा है, 3 का मतलब 10 लीटर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 3 का ही वैल्यू पूछ रहा है तो 3 का वैल्यू 10 लीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, ठीक है, 1/5 भाग अम्ल है और 3/5 है अल्कोहल है, शेष भाग पानी। देखिए बट्टा में जो फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे यहाँ पे 5 है बट्टा में, यहाँ भी 5, तो हम लोग टोटल 5 मानेंगे। ठीक है, टोटल आपको 5 मान लेना है, 5 लीटर मानिए, 5 कुछ भी, क्वांटिटी 5 मान लेना। इसमें करा एक भाग अम्ल है, ठीक है, एक भाग अम्ल हो गया, 3 भाग जो है वो अल्कोहल है +3, तो 4 भाग तो टोटल हो गया, अब बच गया शेष कितना, 1। ठीक है, तो 1 भाग बच गया,
यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर, तो देखिए शेष जो बचेगा वो पानी बचेगा। पानी जो शेष बचेगा 5 में से 4, वो 1 का वैल्यू आपको बताना। टोटल कह रहा है 20 लीटर, मतलब 5 का वैल्यू 20 लीटर है, 1 का वैल्यू बताना है। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितना मात्रा में दूध मिलाया जाए, ठीक है, ताकि मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा 3:6 हो जाए। अब क्या मिलाया जा रहा है, दूध। ठीक है, तो पानी की मात्रा तो सेम होगी, है ना। देखिए जैसे 4:5 है पहला, तो यहाँ पे कह रहा है 3:6। ठीक है, पानी और दूध है, तो पहला है पानी, दूसरा है दूध। तो मिला क्या रहे हैं, मिला रहे हैं हम दूध। ठीक है, तो दूध यहाँ पे हम मिला रहे हैं, इसका मतलब पानी को बराबर करना होगा। 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, 12 पुराना है। इसमें कितना से गुना करेंगे, देखिए 3 से। इसमें कितना से गुना करना होगा, 4 से। यहाँ पे रेशियो बने आपका 12:15। नीचे बनेगा 12:6:24। ठीक, अब दूध यहाँ पे देखिए +15, यहाँ +9 हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू 9 बढ़ रहा है। 9 का वैल्यू आपको बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए टोटल शुरुआती मात्रा कितनी हो जाएगी, अनुपात 15 और 12 है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 12-15 को तो 27। तो 27 का वैल्यू दिया हुआ है 72 लीटर। मात्रा शुरुआती क्या है, 72 लीटर है, और 9 का मात्रा आपसे पूछ रहा है। तो 9 कैसे निकलेगा, 3 से भाग देंगे तो 9 का मात्रा निकल जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 24 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये जो +9 करना है इसका वैल्यू बताना है। तो 27 का 1/3 है 9, 3 से भाग देने पे, इसलिए 72 में हम 3 से भाग देंगे तो 24 लीटर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए इसमें सांद्रता वाले में, इसमें आपसे कह रहा है कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। तो सांद्रता शब्द एक तरफ देखिए 25%, एक तरफ है 80%, दोनों को मिला करके 60% बनाना। ठीक है, बीच वाला। अब यहाँ पे मिश्रण एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, मतलब जो मात्रा देखिए ज़्यादा होगा, ज़्यादा में कम घटाएंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 60 में से 25 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। ये आपका रेशियो देगा। ठीक है, तो काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 चक 20, 5 सते 4, रेशियो 7 में होगा। ठीक है, तो 25% वाली यहाँ पे 36 लीटर है, मतलब 4 का वैल्यू 36 दिया हुआ है। ठीक है, 4 का वैल्यू आपको 36 लीटर दिया हुआ है, तो 9 गुना है तो यहाँ भी 9 गुना कर दीजिए, 7 9 कितना हो जाएगा, 63। तो 63 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अब कह रहा है कि किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि 9 लीटर पानी मिलाई जाए, ठीक है, तो अल्कोहल और पानी की मात्रा 4:5 हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, है ना। तो पानी तो क्या है बाद में, तो अल्कोहल को बराबर कर, अल्कोहल यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 20 कर देते हैं, डायरेक्ट 20 कीजिए आप। तो समझ गए हैं, तो समझिए मात्रा बराबर करेंगे। तो 5 4 है, इसमें कितना से गुना करेंगे, 4 से तो 20 होगा, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 20 होगा, डायरेक्ट गुना करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका 20:16 होगा पहला,
5 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 20:25। यहाँ पे आपको +9 हो रहा है, ठीक है? अब यही बात करेंगे, मिश्रण में 9 लीटर पानी ऐड करें। ये आपका पानी है बाद वाला। तो 9 का मतलब हो गया 9 लीटर, ठीक है? 9 का मतलब 9 लीटर हो गया। अब आपसे देखिए टोटल का पूछ रहा है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताइए, ठीक है? तो मिश्रण में 20 का मात्रा पूछ रहा है, अल्कोहल है इसमें। तो 20 का मतलब हो गया 20 लीटर, ठीक है? 9 का वैल्यू देखिए, 1 का वैल्यू 1 लीटर होगा, 20 का वैल्यू 20 लीटर हो जाएगा। अब आगे करा कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, ठीक है? उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए, ठीक है? तो इसमें चेंज क्या हो रहा है? चेंज इसमें पानी देखिए चेंज हो रहा है, चीनी चेंज नहीं हो रहा है। तो 5 लीटर में चीनी जो है वो 6%, ठीक है? अब 1 लीटर भाप बन गया, तो यहाँ पे हम 4 लीटर बच गया। इसमें आपको बताना है कितना लीटर बचेगा। देखिए 6×5 = 30 है, 30 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7.5%। तो 7.5% जो है वो चीनी बच जाएगा। कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात 4:3 है और 6:7, तो 2 बर्तन हैं, ठीक है? एक में 4:3 में है, दूसरा में 6:7 में है, ठीक है? और इसको इस तरह से मिलाना है, ठीक है, कि दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का जो अनुपात हो जाए वो समान हो जाए, ठीक है? अब समान का मतलब हुआ 1:1 में, दोनों बराबर होना चाहिए। और कह रहा है कि पहला कंटेनर में 3.5 लीटर मिश्रण है, तो दूसरे कंटेनर में क्या होगा, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग मिश्रण के कंसेप्ट से बनाएंगे। देखिए पहला में है 4:3, ठीक है? पहला कंटेनर की बात करते हैं। दूसरा कंटेनर में जो है ये 6:7 में, इसकी मात्रा कितनी है 3.5 लीटर। अब इसकी मात्रा यहाँ पे बताना है, लेकिन दोनों को मिलाने से, ठीक है? जो रेशियो बना चाहिए वो 1:1, ठीक है? ये कंसेप्ट है। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब 2 कंटेनर किसी एक क्वांटिटी को लेके हम लोग चलेंगे, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है शहद और पानी, तो शहद को बराबर कीजिए या पानी का मात्रा सब में निकाल लीजिए, ठीक है? तो हम लोग शहद का निकालते हैं। जैसे पहला में देखते हैं शहद 4 3 7, तो 7 में जो है 4 शहद होगा, ठीक है? इसमें शहद कितना होगा 6 और 7 13, तो 6 जो होगा वो 13 में होगा, ठीक है? 13 टोटल मात्रा है। और बीच वाला में इसमें 2 में जो है 1 होगा शहद, ठीक है? अब इसमें निकालना आपको मिश्रण वाला, क्या करना है घटाना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है? डिफरेंस कैसे घटा के निकालेंगे, तो देखिए इसमें से इसमें घटाना है, तो 7 और 2 का एलसीएम जो 14 हो जाएगा, ठीक है? 4 दूनी 8 होगा, 7 एकम 7 होगा, तो घट के 1 हो जाएगा, 1/14। इसमें अगर घटाते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 26, ठीक है? 13 इधर हो जाएगा और 6 दूनी 12 इधर होगा, 13 में से 12 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है? डिफरेंस निकालिए। अब इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालेंगे तो इसको काटेंगे, यहाँ पे देखिए 13 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 7, तो फ्रैक्शन वैल्यू है बट्टा में है, तो इसको जब सीधा करेंगे तो ये 7 हो जाएगा इधर आके और 13 इधर आके, ठीक है? तो 7:13 हो गया, ठीक है? अब आ जाइए ऊपर, 7:13 हो गया, मतलब कि अगर ये 7 लीटर होगा तो ये 13 लीटर होगा, अनुपात का मतलब यही हुआ सीधा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 लीटर, 7 का क्या है आधा,
तो यहाँ भी 13 का आधा हो जाएगा। 13 का आधा कितना होगा? 6.5 लीटर। ठीक है, जो भी वैल्यू है वो अनुपात से निकाल देना। तो 6.5 लीटर जो है दूसरा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह से रहे किसी एक चीज को आपको लेके मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें कह रहा है किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात। अब इस क्वेश्चन में क्या है? इसमें कह रहा है कि किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का जो है आरंभिक अनुपात 17:28 था शुरू में। एलिजाबेथ ने 27 केजी के इस खाद्य पदार्थ में, मतलब 17:28 में पहले था, इसकी मात्रा कितनी है? 27 केजी। ठीक है, अब इसमें बात कर रहा है कि इसमें क्या कितना आटा और मिला। इसमें आटा आपको प्लस करना है। ठीक है, कि अनुपात 2:5 हो जाए, 2:5 हो जाए। तो इसमें चीनी जो है वो बराबर होगा, 70 और 2 का एलसीएम 34 होगा, 34 पूरा देते हैं तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो 34:56 होगा। नीचे में 17 से गुना करना होगा तो 34:85 हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 29 का। ठीक है, 15 में से 6 जाएगा 9, 29 का वैल्यू 29 प्लस हो रहा है तो 29 का वैल्यू बताना है। ठीक है, लेकिन इसका मात्रा देखिए, 56 और 34 को जब हम जोड़ेंगे टोटल मात्रा यहाँ पे 90 हो रहा है। 90 का वैल्यू दिया हुआ है 27 केजी। ठीक है, 90 का वैल्यू कितना है? 27 केजी। तो 29 का वैल्यू कितना होगा? थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि 90 का वैल्यू 27 केजी है तो 9 से तो 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और दशमलव बैठ जाएगा तो 10.3 हो जाएगा। 0.3 से गुना करेंगे तो 8.7। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको आप क्लियर समझिए कि 90 का वैल्यू दिया हुआ है 27 केजी है। ठीक है, केजी में तो हम लोग 9 से काटेंगे तो 3 हो गया, तो ये 10 का वैल्यू हो जाएगा। एक का वैल्यू क्या होगा? 0.3। एक का वैल्यू आपका हो जाएगा 0.3। तो 29 का वैल्यू 29 के टेबल में, अब देखो 29 का मल्टीपल खोजते तो इससे भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 29 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है कि 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। अब दोनों में अलग अलग कंटेनर है, अलग अलग मात्रा भी अलग अलग है। ठीक है, तो पहला देखिए 3:2 में और 2 लीटर ही है तो 2 लीटर को हम लोग 3:2 में बांटेंगे। इधर दिया हुआ है 3 लीटर मात्रा, 3 लीटर को बांटना है 2:3 में। अब मिला के उसके बाद रेशियो निकालो। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है? दूध। ठीक है, तो दूध की मात्रा जो टोटल देखिए कितना है? टोटल यहाँ 5, 5 में 3 है। ठीक है, तो 5 में 3 दूध है, मतलब कि 3/5 यहाँ पे दूध है। कितना का? 2 लीटर का। इसमें दूध कितना होगा? दूध को पहले देखते हैं। यहाँ भी टोटल 5 ही है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 होगा दूध। कितना लीटर में है? 3 लीटर में। ये आपका दूध निकल गया। इसी तरह पानी निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम तो 5 ही होगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12/5 हो गया। ये आपका 12/5। थोड़ा सा दूध हो गया, पानी निकालते तो पानी इसी तरह हो जाएगा। देखिए इसमें 2 है, 2/5 होगा, 2/5 गुना 2 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 पानी होगा तो 3/5 लीटर है 3। फिर 2 दूनी 4 होगा, 3 3 9, 9 4 कितना आ जाएगा? 13/5। देखिए नीचे दोनों में सेम है 5 5, इसीलिए एलसीएम 5 हो गया। अब इसका रेशियो जब निकालेंगे तो 12, 5 5 तो कट जाएगा, 12:13 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, 12:13। ये सिंपल सा है कि दूध का मात्रा इसमें निकाल दीजिए, इसमें भी दूध का, दोनों को जोड़ दीजिए, फिर पानी का मात्रा निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए।
अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। ठीक है। दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। तो दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे का रस अनुपात 4:3 हो गया। तो अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात बताइए। अंतिम मिश्रण में जो है पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का जो है अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, इसमें आपको रेशियो बताना है बस। तो पहला में देखते हैं कि 20% सेब है, तो 80% क्या होगा, संतरे का रस होगा। तो 20 और 80 का जो रेशियो हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 1:4। ठीक है, तो पहला 1:4 हो गया। क्लियर ये बात। दूसरा में देखते हैं 30% संतरा है, तो 70% क्या होगा, सेब का रस। तो 70 और 30 का रेशियो निकालेंगे तो 7:3। दूसरा में रेशियो हो गया 7:3। अब फाइनल जो मिश्रण इसमें है 4:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो निकालना है। तो किसी एक चीज का मात्रा निकालना होगा, जैसे कि पहले निकाला। तो पहला देखिए इसमें, अगर सेब का बात करें, सेब को ही बराबर करेंगे। सेब कितना होगा इस पहला में, 5 में 1 होगा, मतलब 1/5 जो है आपका सेब है। इसमें देखते हैं 7/10 जो हो जाएगा वो सेब है। टोटल मिलाएंगे तो देखिए 4 3 7, 4/7 जो होगा वो सेब होगा। अब यहाँ पे मिश्रण का कॉन्सेप्ट निकालेंगे, घटाएंगे, रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 5 का एलसीएम तो देखते 35 होगा। ठीक, इधर घटा के इधर लिखना है। तो 7 और 5 का एलसीएम 35 होगा। देखिए इधर 7 होगा, इधर 5 एक 20 होगा। तो 20 में से अगर 7 घटता है तो 13 हो जाएगा, 13/35। इधर 7 और 10 का एलसीएम 70 होगा। 7 7 49 होगा, 10 तक 40 होगा। अंतर आपको लेना है। ठीक है, तो 49 और 40 का अंतर 9 हो गया। अब इसका रेशियो निकाल देना, यही आपको आंसर देगा। तो देखिए 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70। 2 इधर आ जाएगा तो 9:26 हो जाएगा। 9:26 जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो 9:26 जो है डी में। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, सवाल अगर बड़ा है तो घबराना नहीं है, इसको आराम से जो पूछा जाता है वो समझना है और आराम से निकलेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, मिश्रण का क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है लेकिन बनाने में बड़ा नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, दो मिश्रणों ए और बी के संगठन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में देखिए 1:2 में है, तांबा और टीन। बी में तांबा और टीन जो है 1:3 में है। यदि मिश्रणों ए और बी को समान मात्रा में मिलाकर, समान मात्रा मतलब दोनों की मात्रा समान, तो मिश्रण सी बना जाता है। तो मिश्रण सी में तांबा और टीन की मात्रा होता है। अब समान मात्रा जब दे देगा, आपको यह समझना है कि यहाँ 2 और 1, 3 लीटर यहाँ टोटल, यहाँ 3 1 4। तो दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ 12 लो। ठीक है, तो 12 केजी अगर है तो इसमें रेशियो दोनों का निकाल देना, इससे आसान होगा। देखिए 12 हम मान लीजिए टोटल का सामान है, तो 12 में बताइए कि तांबा कितना होगा, क्योंकि यहाँ 3 का वैल्यू 12 है, 1 का वैल्यू 4, तो यहाँ 4 जो होगा तांबा होगा पहला में। दूसरा में देखिए 4 का वैल्यू 12 है ना, तो 1 का वैल्यू 3, तो यहाँ 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 7, ये आपका तांबा हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए आप 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 4 अगर तांबा है तो 3 कितना होगा, यहाँ 8 होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि 3 अगर है, ठीक है, तो यहाँ 9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो 8 और 9 कितना हो गया, 17। तो 3 17 है और तांबा 7। 7 और 17 जो है रेशियो, बस मात्रा निकाल देना। ठीक है, समान मात्रा होगा तो दोनों को जोड़ करके इसका एलसीएम लेना, वही मात्रा उसी में निकाल देना, ये ज़्यादा आसान होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाल कर
10 लीटर दूध निकाल करके 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, ठीक है? 50 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 लीटर दूध निकाल करके उसमें 10 लीटर पानी मिला दिए। इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है देखिए कि 50 तो यहाँ 1 माइनस करना है आपको, ठीक है? अब टोटल 10 लीटर चेंज करें कितना में, 50। इसका आपको कर देना है जितना बार होगा, जैसे 3 बार ये किया गया, ठीक है? तो पावर 3 देना है, तो फाइनली जो रेशियो होगा वो प्राप्त हो जाएगा। अंततः पानी और दूध के बीच अनुपात पूछ रहा है, ठीक है? पहले रेशियो निकालिए, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 50 तो है ही, यहाँ काटेंगे 5 से 4/5, 4/5 3 बार होगा, ठीक है? 5 से काटेंगे 10 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए हो रहा है कितना, ऊपर हो रहा है 128 और नीचे हो रहा है 5, ठीक है? तो 128/5 जो है वो फाइनली बचता है। अब रेशियो हमको निकालना है, ठीक है? तो अंततः उसमें पानी कितना होगा, दूध की मात्रा ये बच गया, तो पानी की मात्रा बताना है। तो पानी जो है ये आपका क्या हो गया, दूध। पानी निकालना होगा तो 50 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए 50 में से घटाएंगे 128/5, तो ये 250 होगा, 250 में 128 का, देखिए 125 घटाते तो 125 ही होता, ठीक है? 3 और ज़्यादा घटाएंगे तो 122 हो जाएगा, 122/5, ये आपका पानी हो गया। अब दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है? तो रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए 122/5 और रेशियो 128/5, 5 से 5 तो कटेगा ही, जो काटेंगे तो 61 होगा, इधर काटेंगे तो 64, ठीक है? तो 61 और 64 इसका रेशियो होगा, जो कि सी में दिया हुआ है, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है? तो जितनी भी बार दोहराया जाएगा उतना निकाल देगा, शेष ये मात्रा जो बचेगा वो दूध का बचेगा। अगर 2 बार ये काम होता तो पावर 2 देते। चलिए देखते हैं ये, इसमें कह रहा है कि 2 कंटेनर में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 में और 5:3 में, ठीक है? एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात जो होगा 2:1 है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? देखिए मात्रा नहीं दिया हुआ, तो मात्रा हम सेम बना भी सकते हैं। अगर रेशियो छोटा है तो यहाँ टोटल देखिए कितना है, पहला में टोटल, पहला में 4, यहाँ टोटल कितना है 8, यहाँ टोटल 3 है। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 4, 8 और 3 का एलसीएम बोलेंगे कितना होगा, 24। तो 24 हम मान रहे हैं, ठीक है? अब इसमें देखिए कितना आसान होगा, 24 लीटर मान रहे हैं, इसमें अब अम्ल बताइए, अम्ल यहाँ 3 है, 3 का वैल्यू बताना है, 4 का वैल्यू 24 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, दोनों को अलग निकालते हैं, ठीक है? ये अम्ल हो जाएगा और ये पानी होगा, अम्ल और पानी का मात्रा अलग अलग कर देंगे। तो किसी एक को लेके हम देखिए रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे अम्ल को ले रहे हैं तो अम्ल को ही लेंगे, ठीक है? अम्ल से ही बना लेते हैं, जहाँ अम्ल देखिए 18 है, दूसरा में अम्ल कितना होगा, 8 का वैल्यू 24 है, 8 3 24, 3 गुना है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। अब 2:1 है, 3 8 24 है तो 2 8 16, यहाँ पे 16 होगा, ठीक? तो अम्ल यहाँ घटाएंगे, 16 में से 15 जाएगा 1, 18 में से इतना जाएगा 2, 1:2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब पानी से भी आप बना सकते हैं, जैसे पानी का मात्रा देखिए यहाँ 6 है, इसमें पानी का मात्रा 8 3 24, 3 गुना है तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 3 8 24 तो यहाँ पे आपका 8, ठीक है? मात्रा पानी का निकल, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 6 जाएगा 2, तो 1:2 जो है यहाँ से भी निकलेगा, किसी से भी निकालेंगे
तो यही निकलेगा। ठीक है? तो जो भी अगर रेशियो छोटा दिया हुआ है तो एलसीएम लेके मात्रा बाहर, नहीं तो बट्टा में फ्रैक्शन आएगा वैल्यू। ठीक है? मात्रा तो निकालना है जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। इससे आपका जो है मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट अगर आएगा इसके लिए और अलग से क्वेश्चन डाउट सेशन जो है क्लास स्टार्ट करेंगे, जिससे आप